जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आपके समक्ष आ चुकी है। आपको पता होगा कि 32,000 पदों पर भर्ती हो रही है, तो उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आपको फार्म भरने का समय भी मिल गया है, फार्म आप लोग भर भी रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग फार्म भर रहे हैं, जब डेट आपकी फार्म भरने की स्टार्ट हो चुकी है तो आपके लिए क्लासेज भी स्टार्ट किया जाए। ग्रुप डी की ये हमारी पहली क्लास होगी। आरआरबी ग्रुप डी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट यह क्लास हमारी पहली होने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक होगा विज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में साइंस भी कहते हैं। आज हम विज्ञान के वो प्रश्न देखेंगे जो रेलवे के द्वारा पूर्व में पूछे गए प्रश्न होंगे, या हम कह सकते हैं कि हम यह सोच रहे हैं कि आपको पहले प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न हल कराएं, उसके बाद हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको किस प्रकार से पढ़ाना होगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेलवे के द्वारा पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को हम आपको कराएंगे। पहले हम यह सोच परीक्षा पैटर्न समझेंगे, उसके बाद क्लासेस देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए इस प्रकार से हमने आपको डिजाइन करके बता दिया। देखिए यह भी 2018 का प्रश्न है। 2018, 19, 20 मतलब एक टॉपिक को हमने ले लिया है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो हम आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी सभी में जो पूछे गए रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, आज हम आपको विज्ञान के अंतर्गत इस क्लास में प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं, अगर आप भी फ्री में तैयारी करना चाहते हैं रेलवे की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपको निःशुल्क तैयारी कराएंगे, और भी रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी की, ठीक, दोनों की। ठीक, चले अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न का। हमारा पहला प्रश्न है साइंस का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विज्ञान का यह क्लास इंपॉर्टेंट होगा। पहले प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है भार की एसआई इकाई वही है, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, जो की एसआई इकाई है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में, तो इंपॉर्टेंट होगा। ए ऑप्शन दाब होगा, बी ऑप्शन प्रणोद होगा, सी ऑप्शन बल है, और डी ऑप्शन द्रव्यमान है। चलिए बता दीजिए तो कौन सा हमारा इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। तो आपको पता होगा कि भार की एसआई इकाई वही है जो बल की एसआई इकाई होती है। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बल हमारा उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमें बल भरना पड़ेगा। ठीक, चलिए बल हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न हमारा देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 2018 के पेपर में यह भी प्रश्न आया। हम आपको जो लिख कर बता रहे हैं ना, आप अगर प्रीवियस ईयर रखे हो तो वहाँ पर देख लीजिए, नहीं तो नेट पर सर्च करके देख सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं खरीदा तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको पूरा कराएंगे। पहले विज्ञान के कराएंगे, उसके बाद भूगोल को करा देंगे, उसके बाद और फिर इतिहास के भी वो प्रश्न कराएंगे जो रेलवे के द्वारा पूर्व में पूछे गए थे। ठीक है, बने रहिएगा, पूरी क्लास जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है। ए ऑप्शन जल, बी ऑप्शन किलोवाट घंटा, सी ऑप्शन अश्व शक्ति, और डी ऑप्शन वाट। चलिए बताइए, शक्ति की इकाई नहीं है, कौन सी नहीं, बताइए जल्दी बताते रहिए, कमेंट करते ही रहिए आप लोग। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। तो किलोवाट घंटा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है, इसलिए हमारा यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है देखिए, अभी हमने आपको आरआरबी ग्रुप डी भी 2018 के प्रश्नों को करा दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 के प्रश्न। यह मत समझिए ग्रुप डी और एनटीपीसी अलग अलग है, जी नहीं, रेलवे की ही भर्ती परीक्षा है ये दोनों, आप समझते रहिए। और बोर्ड दोनों के एक ही होते हैं, जो बोर्ड कराती है पेपर दोनों के एक ही कराती है। आपको अगर प्रीवियस ईयर तैयार रहेगा तो आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है दबाव की एसआई इकाई क्या है। आज का हमारा टॉपिक, जो हम जिस टॉपिक से प्रश्न आपको उठाए हैं ना, वो टॉपिक है क्या, हमारा मात्रक। ठीक, टॉपिक है हमारा मात्रक तथा मापन। ठीक, मात्रक तथा मापन, यह टॉपिक साइंस का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रेलवे इसमें कई प्रश्न पूछता है, हर बार पूछता है। इसलिए मैंने सोचा पहले इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल कराया जाए, उसके बाद हम नए प्रश्नों को भी आपको कराएंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कहा जा रहा है दबाव की एसआई इकाई क्या है। ए ऑप्शन न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी ऑप्शन न्यूटन वर्ग मीटर, सी ऑप्शन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और डी ऑप्शन न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। आप कमेंट कर दीजिए, एक बार बता दीजिए।
प्रश्न पढ़ने में टफ जरूर लग रहे होंगे, लेकिन आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है तो साइंस का ही आता है। आप देखे ना हो तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। चले बात करते हैं इस प्रश्न की। इस प्रश्न का हमारा उत्तर जो निकलेगा सी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव की एसआई इकाई होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बी ऑप्शन नहीं, माफी चाहते हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, जो लोग हाई स्कूल पास हैं वो लोग रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सोचिए 10 पास हो आप तब भी भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन हम पास हो तब भी, पीएचडी पास हो तब भी, लेकिन आपकी एक उम्र सीमा निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत आपको आना होगा। आप डिटेल नोटिफिकेशन भी देख लीजिए कितनी उम्र है, आपको कौन कौन भर सकते हैं। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इस वीडियो के मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आप का प्रश्न जो होता है उसको देखेंगे, उसके बाद आपको रिप्लाई जरूर कर देंगे, आप समझ जाएंगे कि हमें फॉर्म भरना है कि नहीं भरना, ठीक है। बाकी आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, इस क्लास को रोजाना जुड़िए हमारे साथ, रोजाना देखिए। आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम आपको निःशुल्क क्लासेज उसकी करा देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है। आपको पता होगा कि रेलवे की जो परीक्षा होती है एक दिन में नहीं होती, कई दिनों में होती है और कई शिफ्टों में होती है, क्योंकि अब जो 32,000 की यह वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, इसमें लगभग 1 करोड़ फार्म भरेंगे। आप 1 करोड़ में सोचिए, 1 करोड़ जब फार्म पड़ेगा तो कंपटीशन हाई तो होगा ही, इसलिए निवेदन करेंगे अभी से आप पढ़िए, क्योंकि एग्जाम डेट अभी इसका घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आप फार्म जल्दी से भर दीजिए अगर आपको भरना है तब, क्योंकि फार्म अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? ए ऑप्शन घनत्व, बी ऑप्शन बल, सी ऑप्शन अपेक्षित घनत्व और डी ऑप्शन संवेग। चलिए बता दीजिए। चलिए, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। आप लोग जुड़िए हमारे साथ, फ्री में तैयारी कराएंगे, आपसे एक पैसा नहीं लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मौका मिला, जो लोग 10वीं पास हैं आप लोगों को भी मौका मिला, आप लोग भी फार्म डालिए, क्योंकि आपको फार्म डालने का चार्ज आपको पता होगा कि बहुत ही कम लगता है, ठीक। जो भी लगता हो आप देख लीजिएगा साइड पर, मुझे याद नहीं है, अगर आप कहेंगे तो हम सब चीज़ बताएंगे, एक वीडियो डिटेल बना देंगे, कौन कौन लोग भर सकते हैं, क्या सिलेबस होगा, कितना चार्ज लगेगा, कितने समय तक पेपर हो सकता है, इसकी हम एक अलग वीडियो बना देंगे अगर आप लोगों चाहेंगे तब, ठीक है। चले अब बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। देखिए 2022 के भी प्रश्नों को हमने शामिल किया है, ठीक। कितने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके लिए, और क्लास तो रेगुलर होती रहेगी, आप जुड़िए हमारे साथ। अगर आप लोग इस पर अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके लिए क्लासेज दिन में 2-3 क्लासेज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर है या डेसीमीटर है? बता दीजिए। तो फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी की एसआई इकाई होती है मीटर। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। अभी आपको करा रहे हैं 2018 से लेकर 2022-21 सभी प्रश्न कराएंगे। टॉपिक हमने बताया कि मात्रा के तथा मापन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे हम आपको आज करा देंगे, ठीक है। अगर अब तक आप क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन घंटी को ऑन किए रहेंगे, जैसे ही हमारी क्लासेज यूट्यूब पर आएंगे तो यूट्यूब तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन भेज देता है, ठीक है। चलिए, और ये जो क्लास होती है आपको साइंस की पता होगा कि साइंस सबसे ज़्यादा टफ पूछी जाती है रेलवे की परीक्षा में। तो अगर आपको विज्ञान की क्लासेज चाहिए, निःशुल्क क्लासेज, तो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि टफ होता है, हमें पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर भी इसमें होता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। कहा जा रहा है आवर्धन की इकाई क्या है? ए ऑप्शन सेमी, बी ऑप्शन डायोप्टर, सी ऑप्शन इसकी कोई इकाई नहीं है और डी ऑप्शन है न्यूटन। चलिए बता दीजिए उत्तर, जल्दी बताइए। आपको सही उत्तर आता हो या ना आता हो, लेकिन आप कमेंट करते रहिए। इससे क्या होता है ना कि आपको अगर गलत उत्तर आता है तो हाँ, जब मैं बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर की बात करते हैं तो यह प्रश्न हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी कोई इकाई नहीं है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी, ये प्रश्न और इम्पोर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी
में प्रश्न पूछा गया, कब कब पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। 2 बार यह प्रश्न पूछा गया, 18 में और 21 में। देखिए प्रश्न क्या है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? ए ऑप्शन प्रतिध्वनि, बी ऑप्शन आवृत्ति, सी ऑप्शन डेसिबल और डी ऑप्शन हर्ट्ज। चलिए बता दीजिए हर्ट्ज। 2 बार पूछा गया, 2018 में पूछा गया ग्रुप डी में, 2018 2022 ग्रुप डी में पूछा गया यह प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चले, आपको पता होगा कि ध्वनि की जो प्रबलता है आपको डेसिबल में मापना होता है। हमारा सी ऑप्शन सही होगा, डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता जो होती है डेसिबल में मापी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकलेगा वह होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चले आगे बढ़ें। आपको YouTube पर सबसे बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी और कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। डेली प्रैक्टिस सेट आपको निःशुल्क कराई जाएगी। निःशुल्क तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई उसकी निःशुल्क क्लासेज आपको यहाँ पर हमारे चैनल लक्ष्य तक पर मिलेंगी। अगर आप इस क्लास पर पहुँच गए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लासेज आपको डेली मिलती रहेंगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न की। 2018 में नहीं 2021 एनटीपीसी में पूछा गया यह प्रश्न है। हम आपको बताएं 18, 19, 21, 20 सभी की प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो बने रहिए। एनटीपीसी 2021 के इस प्रश्न को देखते हैं। साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा। कहा जा रहा है प्रश्न में कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? ए ऑप्शन फैराड, बी ऑप्शन हेनरी, सी ऑप्शन पास्कल और डी ऑप्शन है हमारा वेबर। चले बता दीजिए तो कौन सा उत्तर होगा? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारा सही निकलेगा, ठीक, चौथा ऑप्शन। आरआरबी ग्रुप डी की स्पेशल तैयारी हम आपको कराएंगे, डेली कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा यूट्यूब के द्वारा। यह प्रश्न देखते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, हम आपको रेलवे के सारे प्रश्नों को करा देंगे। आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं रेलवे के द्वारा कराई गई हैं और उसके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी को कराएंगे। टॉपिक वाइज कराएंगे, सब्जेक्ट वाइज कराएंगे। जैसे साइंस कराएंगे, इतिहास कराएंगे, भूगोल के प्रश्न भी कराएंगे, जीके जीएस के प्रश्न भी कराएंगे और पॉलिटी जिसे आप संविधान कहते हैं उससे भी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक 2024 तक हम आपको सभी प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। बस करना कुछ नहीं है, आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको निःशुल्क क्लासेज मिलते रहे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है रेडियोधर्मी पद्धति द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। खाली स्थान देने का तात्पर्य होता है कि आपको थोड़ा प्रश्न और टफ लगे, ठीक है, इसलिए यह ट्रिक अपनाता है एग्जामिनर। चले, ए ऑप्शन वाट होता है, बी ऑप्शन पास्कल होता है, सी ऑप्शन एम्पियर होता है और डी ऑप्शन क्यूरी होता है। बताइए तो कौन सा उत्तर सही होने वाला है? चलिए जल्दी से उत्तर बता दीजिए तो देखते हैं कितने लोग उत्तर सही करते हैं। उत्तर सही करते हैं कितने लोग देखते हैं तो चलिए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही होगा, क्यूरी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यूरी। ठीक है, यहाँ पर क्यूरी भर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, यह प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी 2021 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। कहा जा रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? तो ए ऑप्शन प्रतिरोध होगा, बी ऑप्शन धारा होगा, सी ऑप्शन कार्य होगा और डी ऑप्शन आवेश होगा। तो और हमारा प्रश्न होगा आरआरबी ग्रुप डी 2021 के प्रश्न। ठीक, चले बताइए किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होगा? या वोल्ट या एम्पियर होगा, बताइए। चलिए जल्दी कमेंट करिए। बिल्कुल सही है, हम आपको उत्तर बताने चल रहे हैं। तो प्रतिरोध होगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि आपको निःशुल्क तैयारी फ्री में तैयारी करा रहे हैं तो आप जुड़ ही सकते हैं हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? आप झूठ बोलते आदमियों को देखे होंगे, उसको पकड़ने के लिए एक मशीन का आविष्कार किया गया था। आपके रेलवे जो एनटीपीसी की परीक्षा 2018 में हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ए ऑप्शन है टेलीस्कोप, बी ऑप्शन है फोटोमीटर, सी ऑप्शन है पॉलीग्राफ और डी ऑप्शन है टेकोमीटर। तो आपको पता होगा कि पॉलीग्राफ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चले
पॉलीग्राफ के द्वारा हमारे झूठ पकड़ने वाले का पता लगा सकते हैं कि वो आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। क्योंकि आप अगर मूवी देखते होंगे कि मूवी में भी इसका जिक्र किया गया है, उसे हम पॉलीग्राफ कहते हैं। पॉलीग्राफ के द्वारा हमें सच का पता लगाने में मदद मिलती है। चलिए, आज की क्लास या हमारी कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि आपको डेली फ्री क्लासेज रेलवे के लिए मिलेंगी। हम आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज तैयारी कराएंगे। बस आपको क्या करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और डेली जो क्लासेज होती हैं उसको सारी की सारी देखते रहिए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। किसी टॉपिक पर समस्या हो, किसी बात को लेकर आप चिंतित हो रेलवे की भर्ती से, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपका रिप्लाई 100% करेंगे। आपकी समस्या का निवारण जहां तक हो सकेगा हम करेंगे जरूर। बाकी आज की क्लास कैसी लगी बताना जरूर। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। इस बार रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की फ्री में तैयारी हम आपको कराने वाले हैं। धन्यवाद।